हेलो एवरीवन। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी है उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार जंक्शन में बॉम्बे जनता एक्सप्रेस की जनरल बोगी से एक लावारिस सूटकेस मिला, लेकिन पुलिस के होश तब बाकायद हो गए जब सूटकेस खोल गया, क्योंकि उस लाल रंग के सूटकेस से एक महिला का अर्थनाद नग्न तड़ मिला, लेकिन सिर गायब था। ट्रेन की जनरल बोगी में लाल रंग के लावारिस सूटकेस में था और महिला का अर्धनग्न तड़ा सिर गायब हो गया था। ये कहानी दरअसल है, आमतौर पर चलती ट्रेन में कोई लावारिस सूटकेस नज़र आता है तो वैसे ही लोगों का हल्का झुक जाता है। और ऐसे में सोचिए, अगर उस सूटकेस में कोई सिर काटी लाश सामने आ जाती है तो देखने वाले पर क्यों गुजरेगी, बस अंदाज ही लगाया जा सकता है। ऐसी ही कुछ मंजर में देखने का मिला उत्तर प्रदेश का एक मिर्ज़ापुर में, जब ट्रेन के भीतर पर एक लावारिस सूटकेस के महिला की सिर कटी लाश सामने आई थी। बॉम्बे जनता एक्सप्रेस की जनरल बोगी में मिला सूटकेस। ये पूरा मामला चुनार रेलवे स्टेशन का है। बॉम्बे जनता एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन पर पहुंची तो अचानक वहां आफर तफरी मचा गई थी। थोड़ी देर में बात सामने आ गई थी, सुनने वालों के होश उड़ गए, मगर उससे पहले रेलवे पुलिस के होश बाकायद हो चुके थे। जब उसे उस सूटकेस के बारे में पता चला, इत्तिमाल मिली थी। वो लाल रंग का ट्रैली सूटकेस बॉम्बे जनता एक्सप्रेस की जनरल बोगी का टॉयलेट के पास लावारिस हालात में पड़ा हुआ था। मुसाफिर ने दी सूटकेस के बारे में पुलिस को इत्तिला। इस सूटकेस को लावारिस हालत में देखकर कुछ मुसाफिर ने रेलवे हेल्पलाइन को इत्तिला दी। जैसे ही ट्रेन चुनार जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंची तो रेलवे पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी। सूटकेस को अपने कब्जे में लिया। पुलिस के इस जंक्शन के समय स्टेशन में मौजूद तमाम लोगों ने वहां माजमा लगा दिया था और उसके लाल रंग के सूटकेस को खोला तो वहां मौजूद तमाम लोगों के कदम पीछे हट गए और उसके भीतर के मंजर को देखते ही सभी लोगों को चेहरे हवाइयाँ उड़ने लगी है। पुलिस सभी मांजरे को देखकर बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि सूटकेस एक महिला की लाश सामने आ गई थी। सूटकेस में थी महिला की अर्धनग्न सिर कटी लाश। सूटकेस के भीतर अर्धनग्न हालात के महिला की सिर कटी लाश मिली। मरने वाली महिला का सिर तो गायब था, लेकिन उसके हाथ में गोल्डन रंग की चूड़ियां और पैरों में बिछिया थी। बिना सिर की इस लाश को देखने के बाद पुलिस का शुरुआती अंदाज ही यही थी कि मरने वाली महिला की उम्र यहाँ 25 साल 30 साल की हो गई थी। सूटकेस के लाश के सामने आते ही चारों तरफ हड़कंप मचा गया था और इस तरफ यही सवाल था कि ये लाश उसकी महिला का सिर कहाँ है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस सूटकेस के इस ट्रेन में जनरल बोगी के टॉयलेट के पास लाकर किसी ने लावारिस छोड़ दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में कंगाल ने निकाली पुलिस। और इन सवालों को जवाब ढूंढते हुए पहले पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया था और फॉरेंसिक की टीम ने मौके से तमाम सुराग बटोरा। जाहिर पुलिस के लिए इस लाश को पहचाना दिलाने के लिए ज़रूरी कि उसका सिर तलाश करने पर
और उसके रखा। फिलहाल इन सवालों को जवाब बिना ही पुलिस अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है। और जब उस बोगी में सवार तमाम मुसाफिर के कंगाल ने कोशिश की जुटी हुई है। शायद उसे ये पता नहीं चल रहा था कि पहचानने के लिए मिलने के साथ ही गुत्यादी की सुलट सके ही। आखिर महिला के ही हत्या करने किसने ऐसा लाश का ठिकाना लगाया है। फिर एक और कहानी। पहले बेटे बेटी को मार डाला, फिर पिता को मार शव हरिद्वार में मिलता है। ये है अपने ही बेटा बेटी की गला दबाकर हत्या करने वाला पिता हरिद्वार जाकर आत्महत्या कर लिया था। ये दरअसल दिल्ली के केशवपुरम में से हैरान कर देने वाली खबर है सामने आई है। यहाँ एक पिता ने पहले अपने बच्चों की हत्या की, फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले से जांच में जुटी हुई। हालांकि 3 सवाल इस पूरे मामले के इर्द-गिर्द घूम रहे थे। पहला, इस बात का ये क्या सबूत है उसने दोनों बच्चों को मारा, इस बात का क्या सबूत है। लेकिन उसने खुदकुशी की। जब शव का अंतिम संस्कार हो गया था तो परिवार को उसकी मौत के बारे में कैसे पता चला। पहले बच्चों को मारा, फिर खुदकुशी कर ली। केशवपुरम के रामपुरा में सैनी वाली गाली में रहने वाले एक मनीषा नामक के व्यक्ति परचून की दुकान चलाता था और उसने अपने ही 11 साल के बेटे को 13 साल की बेटी की अपनी दुकान में गला दबाकर हत्या कर दी। मनीष वारदात के बाद से ही फरार था। 13 दिन में बाद हरिद्वार पुलिस से खबर मिल गई थी। हरिद्वार से पुलिस से खबर मिली थी। मनीषा ने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। केशवपुरम के पुलिस ने मामले की जानकारी मनीष के परिवार वालों को दे दी। दरअसल हरिद्वार पुलिस ने लावारिस शव होने पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस को और हरिद्वार पुलिस के बीच में उसके लेकर जानकारियां साझा गई थी। पुलिस कर रही थी मामले की जांच। दिल्ली की केशवपुरम के 2 बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस घटना बाद से ही मौके से मनीष फरार हो गया था। पुलिस उसकी लाश तलाश रही थी। इस बाद में 13 दिन बीत गए थे। इस बीच में हरिद्वार की लावारिस शव को अंतिम संस्कार रीत में फोटोज के पता चला था। जिसने खुदकुशी की थी मनीषा थी। और ये पता चला है कि हरिद्वार में पुलिस ने लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कर चुकी थी। कैसे पता चला कि मनीष ने खुदकुशी कर ली। जांच में ये बताया सामना है कि दोपहर में खुद पिता दोनों बच्चों को स्कूल में से लाया था। इसके बाद शाम 7 बजे और दोनों की हत्या कर दी है। पुलिस और आसपास के लोगों को दोनों बच्चों की दीपचंद अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। मौके से वो फरार हो गया था। जब अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।